Standard 8 English. Dear children, in this video, we are going to study the poem The Plate of Gold. This poem is written by the poet James Henry Leigh Hunt. James Henry Leigh Hunt. So let's start the poem. पोएम स्टार्ट करने से पहले इस पोएम के बारे में बताऊं, एक नरेटिव पोएम है. इस पोएम में एक स्टोरी को नरेट किया गया है. नरेट करना यानी स्टोरी को बताया गया है. स्टोरी टेलिंग उसको कहते हैं नरेशन. तो एक ऐसा तरीके का पोएम है जिसमें ना कोई राइम स्कीम है, ना राइमिंग वर्ड्स, ऐसा कोई पैटर्न बनाया हुआ नहीं है. इस तरह जो बनता है वो पोएम को फ्री वर्ड्स कहते हैं. फ्री वर्ड्स. So now let's start the poem. One day there fell in great Benares temple court a wondrous plate of gold, whereon these words were writ. One day, एक दिन, there fell in Benares temple court. बनारस नाम का सिटी आपको पता है. बनारस में एक टेम्पल है. उस टेम्पल के कोर्ट, टेम्पल के आसपास में, टेम्पल के जो कंपाउंड है उसी के अंदर जो खुला एरिया होता है उसको कहते हैं टेम्पल कोर्ट. एक टेम्पल कोर्ट में अ वंडरस प्लेट ऑफ गोल्ड फेल. वंडरस यानी बहुत ही शानदार एक प्लेट किससे बना हुआ? गोल्ड से बना हुआ. वो गिरा. वेयर ऑन, जिस पे दीज वर्ड्स वर रिट. ये वर्ड्स रिट, रिट मीन्स रिटन, ये वर्ड्स लिखा हुआ था. क्या वर्ड्स लिखा हुआ था? टू हिम who loveth best a gift from heaven. They write. To him who loveth, loveth means it's old English use. Here it means loves. वो व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा प्यार करे. किसको? अपने ही जो बिरादरी के लोगों को. That means fellow men, human kind को जो सबसे ज़्यादा प्यार करे. The gift is for that person and this gift is from heaven. ये जो प्लेट, इट्स अ गिफ्ट. कहाँ से आया हुआ? हेवन से, स्वर्ग से. किसके लिए है? वो इंसान को जो सभी से ज़्यादा प्यार करे. क्योंकि इंसान आपस में प्यार करना, इसका मतलब इनडायरेक्टली गॉड से प्यार करना. तो एक दिन बनारस के टेम्पल कोर्ट में एक वंडरस प्लेट ऑफ गोल्ड गिरा जिस पर ये लिखा हुआ था कि जो सबसे ज़्यादा प्यार दूसरों से करे उनके लिए एक गिफ्ट है. ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू. द प्रीस्ट मेड प्रोक्लेमेशन. प्रोक्लेमेशन मीन्स डिक्लेरेशन, ऑफिशियल या फॉर्मल स्टेटमेंट, पब्लिक स्टेटमेंट. सभी पब्लिक के सामने डिक्लेयर किया, प्रोक्लेमेशन किया प्रीस्ट ने. एट द मिड डे आवर, मिड डे आवर मीन्स बीच दोपहर, दोपहर के 12 बजे. ईच डे, हर रोज़. लेट दोस असेंबल, उनको यहाँ पर इकट्ठे होने दो. हु फॉर वर्च्यू डीम, जो डीम, डीम मतलब कंसिडर, जो मानते हैं या जो समझते हैं अपने आप को कि ही इज़ ऑफ फॉर वर्च्यू. वर्च्यू मीन्स सभी गुण होना. वर्च्यू मीन्स अच्छे गुण. They are right to heaven's gift the best. ऐसे लोग हर रोज़ यहाँ पर इकट्ठे होने दो दोपहर को 12 बजे. जो लोग ये समझते या ये मानते हैं कि दे आर डिसर्विंग दिस गिफ्ट, उन लोग इस गिफ्ट के लायक है. क्योंकि उन लोग दुनिया में लोगों से, दूसरों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. ऐसा जिन्हें लगे, लेट दोज पीपल कम एंड असेंबल ऑन द टेम्पल कोर्ट एवरी डे एट the midday, and we will hear the deeds of mercy done, and so a judge. And we will hear who is telling this? The priest of the temple. टेम्पल के जो प्रीस्ट है, पुरोहित है, जो पंडित है, जो पूजा वगैरह करते हैं, उन लोगों ने कहा, उन लोगों ने डिक्लेयर किया कि सभी जो लोग जिनको लगता है कि दे आर डिसर्विंग दिस गिफ्ट, दे कैन असेंबल एंड टेल देयर वर्च्यूज. We will hear the deeds of mercy.
डन, उन लोगों ने जो जो अच्छे अच्छे काम किए, मर्सी मीन्स करुणा, दया, दूसरे पर हमदर्दी से, दया से जो काम उन्होंने किए, डीड मीन्स द वर्क दे डिड, let them come and say, and we are ready to listen to them. And at last, after listening their stories or after listening the good deeds they have done, we will decide. Adjudge means we will decide after hearing. We will judge after hearing who is the best to deserve that plate. वो golden plate को का हकदार रियल में कौन होता है? We will decide that. The news ran swift as light. और ये न्यूज़ स्विफ्ट यानी स्पीड में, एज लाइट, लाइट की स्पीड में, लाइट आप जानते हो बहुत ही सबसे ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल करने वाला सब्सटेंस है लाइट, तो लाइट की जैसा तेज़ी से ये न्यूज़ सब जगह फैल गया. एंड सून फ्रॉम एवरी क्वार्टर केम नोबल्स एंड मुंशीज, hermits, scholars, holy men, and all renowned for gracious or for splendid deeds. न्यूज़ तो बहुत ही तेज़ सब जगह फैल गए. एंड सोन फ्रॉम एवरी कॉर्नर, क्वार्टर, एवरी क्वार्टर मीन्स एवरी कॉर्नर ऑफ द प्लेस, वो एरिया के, उस जगह के, उस किंगडम के हर एक कॉर्नर से, हर एक क्वार्टर से पीपल केम. व्हाट काइंड ऑफ पीपल केम, कैसे लोग आए? नोबल लोग आए. नोबल मीन्स समाज में जिसके अहदा बहुत ही बड़े होते हैं, जो रिच और जनरल है, ऐसे नोबल्स केम. मुंशीज केम, मुंशीज मीन्स टीचर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें समझाने वाले और सिखाने वाले, ऐसे टीचर्स. सो मुंशी लोग आए. हर्मिट्स यानी सेजस, साधु संत लोग आए. स्कॉलर्स आए. एंड होली मैन, पवित्र व्यक्ति जो हमेशा गॉड के करीब रहते हैं या आध्यात्मिक जीवन फॉलो करते हैं, वैसे लोग, द स्पिरिट, दोस हु फॉलो द स्पिरिचुअल लाइफ. सो अच्छे अच्छे ऐसे बड़े बड़े लोग आए. एंड ऑल रिनाउंड, एंड दोस हु केम, ऑल रिनाउंड, ये लोग सब, रिनाउंड मीन्स फेमस, वेल नोन, इन लोग सब बहुत ही फेमस थे फॉर ग्रेशियस और फॉर स्प्लेंडिड डीड्स. ग्रेशियस मीन्स काइंड डीड्स, मर्सीफुल डीड्स, जेनरस डीड्स, दूसरों के साथ दया दिखाने वाले काम के लिए इन लोग रिनाउंड थे, फेमस थे. एंड स्प्लेंडिड डीड्स मतलब बहुत ही शानदार, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट डीड्स के लिए इन लोग सब बहुत ही फेमस थे. मीनवाइल, मीनवाइल मीन्स इतने में या इसी दौरान, द प्रीस्ट इन सोलेम काउंसिल, सोलेम मीन्स बहुत ही सीरियस, काउंसिल यानी मीटिंग, तो इस दौरान प्रीस्ट लोग भी क्या कर रहे थे? दे सैट एंड हर्ड इन द सोलेम काउंसिल, सीरियस काउंसिल बनाकर, मीटिंग बनाकर, पेशेंटली दे सैट एंड हर्ड, बहुत ही सब्र से उन लोग बैठकर सुने. वॉट ईच हैड डन टू मेरिट बेस्ट द गिफ्ट ऑफ हेवन, ये लोग जो आए उन लोगों ने कौन सा ऐसा काम किया जो उनको मेरिट में ये गिफ्ट दे जाए. मेरिट मीन्स हाईली क्वालिफाइड. ऐसे लोगों ने कौन से इतने अच्छे काम किया जो वो क्वालिफाइड हो, किसके लिए? गॉड ने, या स्वर्ग से आया हुआ, हेवन से आया हुआ इस गिफ्ट के लायक कैसे हो, कौन हो, ये देखने के लिए दे वर साइलेंटली एंड केयरफुली listening all these people's explanation, yeah, whatever good deed they have done, they started telling, the people who came over there started telling to the priest, and the priest, many priests were there, they started listening to them so that they can at last decide to whom this gift should be given. So for a year the claimants came and went. So for a year, पूरे एक साल तक claimants came and went. Claimants means the people who claim that they are deserving the gift. Those who claims they have the right to get it. उन लोग जो डिसर्व मतलब क्लेम करते हैं, दावा करते हैं कि उनको ये गिफ्ट मिलना चाहिए, उन लोग उसके हकदार है, ऐसे बोलकर आने वाले लोगों को क्लेमेंट्स के. सो मेनी क्लेमेंट्स केम ऑल थ्रू द ईयर. एज दे केम दे वेंट बैक ऑल्सो. वो लोग वापस भी चले गए, बिकॉज द प्रीस्ट डिड नॉट थिंक दैट दे वर
डिसर्विंग द गिफ्ट, उन लोग जो आए वो लोग डिसर्व करते हैं, ऐसा प्रीस्ट को लगा नहीं. एट लास्ट, आखिर में, आफ्टर पेशेंट वेइंग ऑफ वर्थ ऑफ ऑल, आफ्टर पेशेंट वेइंग, पेशेंट मीन्स बहुत ही सब्र से, वेइंग यहाँ पर मेजरिंग या फिर हियरिंग एवरीबडीज डीड्स एंड जजिंग. सो यहाँ पर वेइंग मतलब जजिंग ऑफ द वर्थ ऑफ ऑल, जितने भी लोग आए उनका वर्थ, उनके क्वालिटी को अच्छी तरह तोलने के बाद, द प्रीस्ट bestowed द प्लेट ऑफ गोल्ड ऑन वन हु seemed द लार्जेस्ट लवर ऑफ द रेस. प्रीस्ट लोगों ने bestowed मीन्स गिफ्टेड द प्लेट ऑफ गोल्ड ऑन वन, एक आदमी को एक साल पूरा हो गया, आफ्टर 1 year ऑफ hearing the deeds and judging, trying to judge the people who came over there. At last they decided, they seemed means उन्हें ऐसा लगा कि one person, at last they decided to give the golden plate to one person who seemed that he was deserving that. ऐसा लगा एट लास्ट में कि एक व्यक्ति, इनमें से जितने लोग आए उनमें से एक व्यक्ति इस प्लेट के लायक है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किए हुए हैं, ऐसा इन प्रीस्ट को लगा. आखिर ये प्रीस्ट को ऐसा क्यों लगा कि ये जो आदमी है ही वॉज डिजर्विंग, ये द बेस्ट है, जो सबसे ज़्यादा द लार्जेस्ट लवर ऑफ द रेस, ऐसा क्यों लगा? पूरा मानव जाति को सबसे ज़्यादा प्यार यही करते हैं, ऐसा क्यों लगा? लेट्स सी. whose whole estate, जिनका पूरे एस्टेट यानी यहाँ पर जायदाद, पूरे जायदाद को विद इन द ईयर, वो एक साल के अंदर हैड बीन पार्टेड एमंग द पुअर. पार्टेड मीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड, अमंग द पुअर मीन्स गरीबों के बीच. तो ये आदमी ने अपने पूरे जायदाद को विद इन 1 year, एक साल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके दे दिए, गरीबों के बीच में बांट दिए. तो इट इज़ आफ्टर ऑल इट इज़ अ बिग डीड, इट्स अ डीड ऑफ काइंडनेस का डीड है, बराबर. तो इट्स अ काइंड डीड और इट्स अ डीड ऑफ काइंडनेस. तो इसके लिए प्रीस्ट को लगा कि यस, दिस मैन शुड बी गिवन दिस गिफ्ट. दिस मैन ऑल ट्रेम्बलिंग विथ हिज जॉय, और ये आदमी ऑल ट्रेम्बलिंग विथ हिज जॉय, पूरे अपने खुशी से, जॉय मीन्स खुशी से ट्रेम्बलिंग मीन्स कांपने लगे. एडवांस टू टेक द गोल्डन प्लेट, एडवांस यहाँ पर आगे बढ़ना, टू टेक द गोल्डन प्लेट, इस गोल्डन प्लेट को लेने, अपने हाथ में लेने के लिए बहुत ही खुशी से कांपते हुए आगे हाथ बढ़ाया. व्हेन लो मीन्स लुक, या फिर यहाँ पर हम मतलब रीडर्स का अटेंशन को पाने के लिए जो एक्सप्रेशन, देखो, एट हिज फिंगर्स फर्स्ट टच, उसके फिंगर का, उसके उंगलियों का पहला टच में ही इट चेंज द बेसेस्ट लेड, वो क्या बन गया? इट चेंज्ड, वो बदल गया, वो गोल्डन प्लेट बदल गया टू द बेसेस्ट लेड. हियर द बेसेस्ट मीन्स द चीपेस्ट लेड. लेड इज अनदर metal. Lead is a metal which is very cheap and very soft. We cannot even compare with lead, compare gold with lead. तो ये गोल्डन प्लेट किस में कन्वर्ट हो गया? लेड में कन्वर्ट हो गया, द चीपेस्ट लेड. ऑल स्टूड अघास्ट, जितने लोग वहाँ पर थे, खड़े थे, ऑल स्टूड अघास्ट. अघास्ट मीन्स कंफ्यूज्ड, अदरवाइज शॉक्ड. सभी लोग शॉक्ड होकर एंड हॉरिफाइड, डर के देखने लगे. But when hapless claimant, hapless means unlucky, unfortunate. Hapless claimant, claimant means जो claim करके उधर आया कि वो डिसर्व करता है. तो ये unlucky claimant dropped means dropped. It's clanging on the floor, जोर का आवाज़ के साथ उसने उस प्लेट को नीचे डाल दिया. तो क्या हो गया देखो, Heaven's garden was again transformed to shining gold. Heavens यानी स्वर्ग का garden, garden means reward, reward means इनाम, gift. Heaven का ये जो reward है was again transformed, वापस से बदल गया to shining gold, चमकता हुआ गोल्ड में वापस चेंज हो गया. So when it was
it came, when it came from heaven, it was gold. But as soon as this man touched this plate, it transformed into lead. And then when this man dropped it down, it again transformed to gold. What does it mean? That means this man does not deserve this प्लेट, दिस गिफ्ट. अगर वो आदमी इसको डिसर्व करते थे तो ज़रूर वो गोल्ड का गोल्ड ही रहते. सो इसमें से पता चला कि ही डजंट डिसर्व द गिफ्ट. सो फॉर अनदर 12 months सैट ही, इधर ही नहीं आएगा, सैट द, ये जो वर्ड है स्पेलिंग मिस्टेक है, एक स्पेलिंग उधर मिस्टेक. सो द प्रीस्ट एंड जज्ड. So for another 12 months sat the priest and judged. तो फिर क्या हुआ, आगे और एक 12 महीना मीन्स और एक साल sat the priest, ये priest लोग बैठे and judged, फिर जज करने लगे. मीन्स continuously they were hearing the virtues or good deeds of people who came over there and were trying to judge, और इनको जज करने का कोशिश करते रहे. Thrice they awarded, 3 बार उन्होंने, उन लोगों ने मतलब प्रीस्ट लोगों ने अवार्ड दिया. दैट मीन्स 3 बार, दे 3 times they decided the person to whom the gift should be given. But what happened? Thrice did heaven refuse the gift. यहाँ पर thrice वर्ड है, it must be thrice. लेकिन दोनों को मीनिंग यहाँ पर हो सकता है. अगर ये थ्राइस होगा, THRICE, थ्राइस मीन्स तीनों बार, द हेवन रिफ्यूज द गिफ्ट, हेवन गिफ्ट को रिफ्यूज किया. अगर यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, ट्राइस ही है, तो देन द मीनिंग इज ऑन द स्पॉट, एट द सेम मोमेंट द हेवन रिफ्यूज द गिफ्ट. तो 3 बार 3 अलग अलग लोगों को अवार्ड दिए और तीनों बार हेवन वो गिफ्ट को रिफ्यूज़ किए. दैट मीन्स इट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लेड. Meanwhile, a host of poor, maimed beggars in the street lay all about the temple gate, in hope to move that love whereby each claimant hoped to win the gift. And well for them it was, if gold be charity. तो आगे क्या बता रहा है अभी? Meanwhile यानी इतने में या कुछ दिनों के अंदर, कुछ टाइम के अंदर, इसी दौरान, अ होस्ट ऑफ पुअर लोगों का, पुअर लोग बहुत सारे गरीब लोग, मेम्ड बेगर्स, मेम्ड मीन्स बहुत ही अपाइज जैसा हो गया हुआ, लाचार, क्रिपल्ड, अपाइज, बेगर्स इन द स्ट्रीट ले ऑल अबाउट द टेम्पल गेट. तो सब बहुत सारे गरीब और लाचार बेगर्स वगैरह इस टेम्पल गेट के वहाँ पर आके लेट पड़े रहने लगे. In hope to move that love whereby each claimant hoped to win the gift, and well for them it was, if gold be charity. तो इस टेम्पल के गेट के पास होस्ट ऑफ पुर यानी बहुत सारे गरीब लोग एंड बेगर्स, क्या उम्मीद से, इन होप टू मूव दैट लव whereby each claimant hope to win the gift, मतलब ये उम्मीद से कि ये जो क्लेमेंट गिफ्ट जीतने के लिए आने वाले क्लेमेंट के अंदर लव है. ओके, दे वांटेड टू प्रूव दैट लव. ये क्लेमेंट जितने भी लोग आएंगे उन लोग अपना लव को प्रूव करना चाहेंगे. सो इफ़ दे ट्राई दैट, अगर उन लोग ऐसा कोशिश करेंगे, दे मे गिव ऑल दिस पुअर पीपल, ऑल दिस पुअर बेगर्स समथिंग इन कैश और इन काइंड, पैसे के रूप में या कोई ना कोई चीज़ों के रूप में इन गरीबों को उन लोग ज़रूर मदद करेंगे. ये उम्मीद से मंदिर के गेट के बाहर बहुत सारे गरीब लोग और बहुत सारे बेगर्स आकर लेटे रहने लगे. एंड वेल फॉर देम इट वॉज, इफ़ गोल्ड बी चैरिटी. और ये भी उम्मीद उन लोग कर रहे हैं कि अगर इनको ये जो गोल्ड मिला, वो गोल्डन प्लेट भी शायद किसी को दे सकता है चैरिटी में. चैरिटी यानी किसी के मदद के लिए, गरीब के मदद के लिए जो पैसा देते हैं. सो दे होप्ड मीन्स ये लोग उम्मीद कर रहे थे, जो बेगर्स, कि ये आने वाले जो अमीर लोग हैं जो क्लेम करता है कि दे लव द पीपल, तो ज़रूर उन लोग इनका मदद करेंगे. फॉर एवरी पिलग्रिम टू द टेम्पल गेट प्रेज्ड गॉड दैट लव माइट दस अप्रूव इटसेल्फ बिफोर द टेस्ट.
फॉर एवरी पिलग्रिम, पिलग्रिम मीन्स जो मंदिर में भगवान के चरणों पे आने वाले लोगों को पिलग्रिम कहते हैं. फॉर एवरी पिलग्रिम टू द टेम्पल, टेम्पल में आने वाले हर एक भक्त लोग, टेम्पल गेट, प्रेज गॉड, उन लोग आते हैं, गेट के पास आते ही भगवान को प्रेज करते हैं, यानी भगवान का स्तुति करते हुए. दैट लव माइट दस अप्रूव इटसेल्फ फ्रॉम बिफोर द टेस्ट. अंदर टेस्टिंग, अंदर जाओगे तो कौन टेस्ट करने वाला है, इनका टेस्ट लेने वाला है, प्रीस्ट. तो प्रीस्ट लोग टेस्ट लेने से पहले लव मस्ट बी अप्रूव्ड, लव यहाँ पर ही प्रूव हो जाना चाहिए बोलकर व्हाट दे डिड. सो कोइंस रेन फ्रीली इन द आउटस्ट्रेच्ड हैंड्स, आगे बढ़ाया हुआ खोल के रखे हुए हाथों में कोइंस बारिश की तरह बरसने लगा. दैट मीन्स जो कोई भी मंदिर में टेस्टिंग देने के लिए आते हैं, उन लोग गेट पे आते ही जितने भी पुअर बेगर्स बैठे हुए उनके हाथों में कोइंस बरसाने लगे. बट नन ऑफ दोज हु गेव, पर इफ जो पैसा दिए, कोइंस दिए गरीबों को, उनमें से कोई भी, नन ऑफ दोज so much as turned to look into the poor sad eyes of them that begged. इतना भी दया नहीं दिखाया कि मुड़कर उनके वो बेगर्स के गरीब लोगों के आंखों में, सैड आइज दुखी आंखों में एक बार नज़र तक नहीं डाले. ओनली गेव द आर्म्स, दे गेव मनी टू द बेगर्स एंड नॉट इवन गिविंग अ what kind of a kindful look. They went inside the टेम्पल. गरीबों के ऊपर एक दया भरा हुआ एक नज़र तक डाले बिना दे वेंट इनसाइड. एंड नाउ द सेकेंड ईयर हैड ऑलमोस्ट पास्ट. अभी तो दूसरे साल भी ऑलमोस्ट पास्ट मीन्स ऑलमोस्ट ख़त्म होने आया. बट स्टिल द प्लेट ऑफ गोल्ड, लेकिन अभी भी वो प्लेट ऑफ गोल्ड बाय हुम सो एवर टच्ड वॉज टर्न टू लेड. अभी भी वो प्लेट का वही कहानी है, जो कोई भी उसको टच करते हैं इट टर्न्स इनटू लेड. लेड में कन्वर्ट हो जाता है. एट लेंथ मीन्स आफ्टर लॉन्ग टाइम देयर केम अ सिंपल पेसेंट. वहाँ पर एक सिंपल, एक सादा पेसेंट आया. पेसेंट मीन्स वी कैन से अ विलेज मैन, अदरवाइज वी कैन से अ फार्मर. तो वहाँ पर एक फार्मर आया, एक पेसेंट, एक सादा सीधा फार्मर आया. नॉट अवेयर ऑफ दैट स्ट्रेंज कॉन्टेस्ट, उन्हें नॉट अवेयर मतलब पता भी नहीं, उन्हें जानकारी नहीं थी ऑफ दैट स्ट्रेंज कॉन्टेस्ट ऑफ द गिफ्ट ऑफ गॉड. गॉड का इस गिफ्ट का जो कॉन्टेस्ट चल रहा है, जो कंपटीशन चल रहा है, उसके बारे में जो टेस्टिंग चल रहा है, ही डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट. उसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था. To pay a vow within the temple. Why he came to the temple? He came to the temple to pay a vow within the temple. टेम्पल में अपना एक पे अ वाव मीन्स मन्नत पूरे करने के लिए लोग जाते हैं ना टेम्पल में, कुछ काम होने के लिए मन्नत करते हैं, मन्नत को पूरा निभाने के लिए मंदिर में जाते हैं. सो ही ऑल्सो केम टू द टेम्पल टू पे अ वाव. एज ही पास्ड अलॉन्ग द लाइन ऑफ श्रिवल्ड बेगर्स, जैसे वो उन बेगर्स के, व्हाट काइंड ऑफ बेगर्स इट इज़ गिवन, श्रिवल्ड बेगर्स मतलब बहुत ही मुरझाया हुआ, परेशानियों से, दर्द से, दुख से पूरे सूख गए हुए, मुरझाए हुए बेगर्स के पास से जैसे ही गुजरा. एज ही पास्ड अलॉन्ग द लाइन ऑफ श्रिवल्ड बेगर्स, बेगर्स के लाइन के पास से जैसे ही गुजरा, ऑल हिज सोल वॉज मूव्ड विद इन हिम टू स्वीट पिटी. उनके सोल यानी उनका आत्मा पूरा मूव्ड यानी उनके आत्मा में बहुत ही बदलाव या बहुत ही आत्मा को छू गया. विद इन हिम टू स्वीट पिटी मतलब उनके अंदर एक पिटी मतलब दया, अ फीलिंग ऑफ पिटीनेस उनके अंदर आया. एंड द टीयर्स वेल्ड अप. इन गरीब लाचार बेगर्स में से किसी को देखकर उनके आँख में से आंसू आने लगा. टीयर्स वेल्ड अप मतलब आँख में से आंसू निकले. एंड ट्रेम्बल्ड इन हिज आइज, और आंखों से देखे और कांपने लगे उन बेगर्स का हालात देखकर. नाउ बाय द टेम्पल गेट देयर ले अ पुअर. अभी तो देखो ये टेम्पल गेट में एक एक बेगर्स को देखते देखते आए तो टेम्पल गेट पर देयर ले अ पुअर, वहाँ पर पड़े हुए हैं एक पुअर यानी गरीब, सोर क्रिएचर, सोर मतलब दर्द से तड़पने वाला, एक
ह्यूमन क्रिएचर वहाँ पर पड़ा है, एक इंसान है. ही वॉज ब्लाइंड. उनके बदन में घाव है जो सोर है, सोर मतलब दर्द देता है. एंड ही वॉज ब्लाइंड एंड शन्ड बाय ऑल. ये सभी देकर ही वॉज शन्ड बाय ऑल मतलब सभी से शन्ड यानी रिजेक्टेड. ही वॉज रिजेक्टेड बाय ऑल. ऐसा एक पुअर ब्लाइंड पर्सन, सोर पर्सन whom all the others rejected. बाकी सभी लोगों ने रिजेक्ट किया हुआ है. But when the peasant came and saw the sightless face, जब ये पेसेंट, एक गरीब किसान उनके पास आया, इस सोर बेगर के पास, तो उसके साइटलेस फेस को देखा, यानी उनके साइटलेस यानी जो अंधे हैं वो फेस को देखा. एंड ट्रेम्बलिंग कांपते हुए, मेम्ड हैंड्स उसके अपाइज हाथों को देखा. ही कुड नॉट पास. और ये सब देखकर ही कुड नॉट पास, वो आगे बढ़ नहीं पाया. बट नेल्ट, वहीं के वही नील डाउन किया. नेल्ट मीन्स नील डाउन करना. एंड टुक बोथ पाम्स इन हिज, बोथ पाम्स यानी उनके दोनों हथेलियों को, इन हिज अपने हथेली में लिया. वो बेगर का दोनों हथेली जो गंदा फील कर रहा था वो हथेलियों को अपने हथेलियों पर लेकर, एंड सॉफ्टली सेड, बहुत ही नरमी से बोला, ओ दाओ मीन्स ओ यू, माई ब्रदर मेरे भाई, बेयर दाई ट्रबल्स, बेयर मीन्स सहन करो, दाई मीन्स योर, बेयर दाई ट्रबल्स ब्रेवली, ब्रेवली यानी हिम्मत से, हिम्मत से तुम तुम्हारे इन दर्दों को, इन बेयरिंग्स को या इन ट्रबल्स को तुम बेयर करो यानी सहन करो. गॉड इज़ गुड, भगवान अच्छे हैं, तुम्हारा भला होगा, आज नहीं तो कल तुम अच्छे होंगे. सो ट्रस्ट इन गॉड, बिलीव इन गॉड बिकॉज गॉड इज़ गुड, एंड फेस योर ट्रबल्स विथ ब्रेव मीन्स ब्रेवली. फेस योर ट्रबल्स ब्रेवली, अपने इन प्रॉब्लम्स को फेस करो, बेयर इट, उसे सहन के लो. देन ही अरोज, ऐसा वो आदमी से बात करके ही अरोज, अरोज मीन्स ही स्टूड अप एंड वॉक स्ट्रेट अवे अक्रॉस द कोर्ट, कोर्ट से सीधे आगे चले. एंड एंडर्ड वेयर दे रैंगल्ड ऑफ द डीड्स ऑफ लव बिफोर द प्रीस्ट. आगे जाते उस एरिया में पहुंच गया. एंडर्ड दैट एरिया वेयर दे रैंगल्ड, रैंगल्ड मीन्स आर्ग्यूड एंग्रीली, गुस्से से आर्ग्यू कर रहा है, बहस कर रहा है. ऑफ देयर डीड्स ऑफ लव बिफोर द प्रीस्ट, प्रीस्ट लोगों के सामने, पंडित लोगों के सामने आके गुस्से से आर्ग्यू कर रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं अबाउट देयर डीड्स ऑफ लव. उन लोगों ने कौन सा प्यार का काम किया, गरीबों के लिए क्या किया, अपने जैसे लोगों के लिए क्या किया. ये बोलते बोलते प्रीस्ट लोगों के साथ आर्ग्यू कर रहे हैं, वाद विवाद पे उतराया है. ऐसे लोगों को देखा, यानी वो प्लेस में पहुंच गया ये आदमी. A while he listened sadly, then had turned away, but something moved the priest who held the plate of gold to beckon to the peasant. A while he listened sadly, ये जो वाद विवाद है, ये जो बहस हो रहा है गिफ्ट के लिए, वो 1 मिनट के लिए, एक पल के लिए वो बहुत ही दुखी होकर सुना. Then he turned away, फिर वो वहाँ से मुड़ गया. बट समथिंग मूव द प्रीस्ट, लेकिन कुछ तो बात उधर बैठा हुआ प्रीस्ट का मन को चेंज किया या मन को थोड़ा सा छुआ. हु हेल्ड द प्लेट ऑफ गोल्ड टू बेकन टू द पेसेंट, वो प्रीस्ट ने, प्रीस्ट के मन में कुछ तो ऐसा फील हुआ कि वो प्लेट को आगे बढ़ाया. ही हेल्ड द प्लेट फॉरवर्ड, प्लेट को आगे बढ़ाकर ही बेकन टू द पेसेंट, बेकन मीन्स कॉल, उस पेसेंट को बुलाया. कॉल द पेसेंट. सो ही केम, प्रीस्ट जैसे बुलाया, द पेसेंट केम बैक, नॉट अंडरस्टैंडिंग एंड ओबेड. उन्हें पता ही नहीं चला वाई ही वॉज गिविंग दैट प्लेट टू हिम. वो प्लेट प्रीस्ट क्यों दे रहा है उसे, ही डिड नॉट अंडरस्टैंड, बट स्टिल ही ओबेड, लेकिन फिर भी वो मान लिया. He stretched his hand and took the sacred vessel. ये पवित्र वेसल, sacred means पवित्र, holy,
एंड वेसल मीन्स बर्तन, इस होली प्लेट को लेने के लिए ही स्ट्रेच्ड हिज हैंड्स फॉरवर्ड, अपने हाथों को आगे बढ़ाया. लो इट शॉन विथ थ्राइस इट्स फॉर्मर लस्टर. लो देखो, इट शॉन यानी वो और चमकने लगा, शॉन यानी चमकने लगा, विथ थ्राइस यानी 3 गुना ज़्यादा चमकने लगा, इट्स फॉर्मर लेस्टर, फॉर्मर यानी इसका पहले का, लेस्टर यानी चमक, पहले का चमक से 3 गुना ज़्यादा चमकने लगा अभी. इट शॉन विथ थ्राइस इट्स फॉर्मर लस्टर एंड अमेज्ड देम ऑल, सभी लोग सरप्राइज्ड हो गया, अमेज्ड सरप्राइज्ड. सन क्राइड द प्रीस्ट, बेटा ऐसा बोलकर वो प्रीस्ट, ही क्राइड. Rejoice, the gift of God is thine. Enjoy, be happy, rejoice. Be happy because the gift of God is yours. ये गॉड का गिफ्ट दाइन, दाइन मीन्स योर्स, आपका है. Thou lovest best, आप ही है जो सबसे ज़्यादा लोगों से प्यार करते हैं. All and all made answers, और सभी लोग जो देखते खड़े थे सभी लोग जवाब दिए. इट इज़ वेल, ये सही है. एंड वन बाय वन डिपार्टेड, एक एक करके वहाँ से चले गए. बट द पेसेंट नेल्ट एंड प्रेड, लेकिन वो पेसेंट वहाँ पर घुटना टेका और प्रे किया. बोइंग हिज हेड अबव द गोल्डन प्लेट, गोल्डन प्लेट के ऊपर अपना सर को झुकाया. बोइंग हिज हेड अबव द गोल्डन प्लेट वाइल ओवर हिज सोल, ये ऐसा करते वक्त ओवर हिज सोल यानी उसके आत्मा पर, लाइक मॉर्निंग, जिस तरह सुबह के किरण उगकर आते हो उस तरह, स्ट्रीम द लव ऑफ गॉड, गॉड का लव क्या होने लगा, स्ट्रीम्ड यानी बहने लगा. बहुत ही ज़्यादा अगर बहने लगे तो उसको कहते हैं स्ट्रीम्ड, मीन्स फ्लो इन अ बिग क्वांटिटी, या उमड़ने लगा. तो जैसे ये गोल्डन प्लेट के सामने सर झुकाया, उनके दिल में, उनके सोल में गॉड का लव भर गया. द पोएट्स नेम इज जेम्स हेनरी ले हंट. आई होप you understood the poem well. Bye bye.